और उस बीच बड़ी खबर आ रही है। विपिन हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अनस के पैर में पुलिस की गोली लगी है। लगातार पुलिस तलाश कर रही थी इन आरोपियों को। विपिन हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में है और मुख्य आरोपी के साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी अनस के पैर में पुलिस की गोली लगी। बड़ी कार्रवाई है। लगातार पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही थी और इंतजार था कार्रवाई में जब मुख्य आरोपी गिरफ्त में आए। मुख्य आरोपी अनस के पैर में पुलिस की गोली लगी है। मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। विपिन हत्याकांड में यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की। मुख्य आरोपी समेत 7 अन्य गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी को अस्पताल ले जाया गया है। पैर में गोली लगी है। और चलिए सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, ये बेहद अहम मामला था। पुलिस की कार्रवाई जारी थी और ये बड़ी कार्रवाई है, पूरी अपडेट चाहेंगे। तो देखिए, कल रात को जिस प्रकार से व्यक्ति की निर्ममतापूर्ण हत्या की गई थी, 14 बार चाकू से वार कर गोद कर उसकी हत्या की थी, उस घटना के पश्चात पूरे जामडोली इलाके के अंदर आक्रोश फैला था। आज पूरे दिन से लोगों ने रोड पर जाम लगाया था, लेकिन जयपुर पुलिस लगातार आरोपी का ट्रेस कर रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले जो मुख्य आरोपी है अनस खान, उसकी और पुलिस के जवानों के बीच में गुत्थमगुत्ती हुई। इसी गुत्थमगुत्ती के अंदर करीबन 3 राउंड फायर किए गए और करीबन 2 गोलियां अनस खान के दोनों पांवों में लगी है। गंभीर घायल उसको अस्पताल लाया गया है। यही बताया जा रहा है कि उसके 2 साथी भी इस पूरे कार्रवाई के अंदर दबोचे गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो अस्पताल पहुंचने वाले हैं और अनस खान का इलाज जारी है, क्योंकि जरूरी भी था क्षेत्र की आरोपी को पकड़ना, क्योंकि जिस प्रकार से बेखौफ होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया था, जिस प्रकार से बेखौफ होकर उसने वीडियो डाला था कि हाँ मेरा बदला पूरा हो चुका, तो ऐसे में जयपुर पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को चुनौती के रूप में लिया और 24 घंटे के भीतर ही जो आरोपी को धर दबोचा गया। हालांकि इससे पूरी घटनाक्रम के अंदर आरोपी के दोनों पांवों में गोलियां लगी है। हालांकि उसे जान खतरे के बाहर है, लेकिन पहले सूचना आई थी कि एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन एनकाउंटर नहीं किया है। जबकि आपसी गुत्थमगुत्ती के अंदर दोनों पांवों में उससे गोलियां मारी गई है, ये बात सही है। अब उसको अस्पताल लाया गया है, इलाज उसका करवाया जा रहा है। वहीं अब जो बाकी के आरोपी हैं उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। श्वेता, बिल्कुल, लेकिन मुख्य आरोपी के साथ ही 7 गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। अन्य लोग कौन है? कितने साथी अभी फरार है इस मामले में? श्वेता, देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर 8 नामजद आरोपी है, जिसके अंदर मुख्य रूप से अनस खान था। बाकी इसके साथी थे। 3 बाइक पर सवार होकर ये 8 व्यक्ति आए थे, जिन्होंने खड़े होकर ये देखा था कि हाँ अनस खान उनकी हत्या कर रहा। तो ऐसे में अपराध के अंदर इनको भी शामिल किया गया था। अपराध होते हुए देखना और साथ साथ अपराध में शामिल होना, तो ऐसे में इनके नाम भी इस अपराध के अंदर शामिल किए गए थे। अनस खान के ये साथी हैं, उसके दोस्त हैं और करीबन 4 व्यक्ति अनस खान के साथ अभी तक दबोचे जा चुके हैं। यानी कि अभी 4 जो बाकी के आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई हुई श्वेता। लोगों की मांग भी थी लगातार, जो पीड़ित परिवार था और जो अन्य जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो गवर्नमेंट के कर्मचारी, सभी मांग कर रहे थे कि अपराधी को उससे सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा पुलिस का खौफ खत्म हो जाएगा। तो एक अच्छी पुलिस की संदेश है। उसका पीछे पूरी रात पुलिस की टीमें पीछे पड़ी रही। अभी थोड़ी देर पहले जब उसको पकड़ा पुलिस ने, तो दोनों तरफ से गुत्थमगुत्ती हुई। उसने चाकू से पुलिस कर्मी को वार भी किया, लेकिन अन्य पुलिसकर्मियों ने फायर किया। इस फायर के अंदर 2 गोलियां अनस खान के पांव में लगी। दोनों पांव में गोली लग चुकी है। फिलहाल उसका अस्पताल लाया गया है, वहां उसका इलाज जारी है और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। श्वेता, सत्यनारायण, क्या इस दौरान क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? क्योंकि आमने सामने हो गए थे, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी और स्थिति ऐसी बन गई थी। कुछ ऐसा, देखिए, जब तक पुलिसकर्मी जब तक फायर नहीं करते तब तक उनके सामने ना आ जाता या फिर उनको पुलिस पर हमला नहीं करता। अनस खान ने पुलिसकर्मियों पर हमले का प्रयास किया था। इसके अंदर एक पुलिसकर्मी के कंधे में चोट भी लगी है चाकू की। और घटना होने के पश्चात बचाव के अंदर पुलिसकर्मियों ने फायर किया और फायर करने के अंदर करीबन 3 राउंड के फायर में 2 गोलियां अनस खान के पांव में लगी और दोनों गोलियों से अनस खान खाकर जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना के पश्चात तुरंत प्रभाव से आला अधिकारी को सूचना दी गई और अब अनस खान को अस्पताल लाया गया है। उसके जो प्राथमिक इलाज होता है वो करवाया जा रहा है। लेकिन ये कार्रवाई काफी जरूरी थी और काफी कारगर भी थी। जिस प्रकार से बेखौफ होकर अपराधी ने, अनस खान ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिस प्रकार से उसने वीडियो डाला था और लिखा था कि अब मेरा बदला पूरा हो चुका है, लेकिन चुनौती ली पुलिस ने, इसको चुनौती के रूप में लिया। खुद कमिश्नर बिजू जोड़ लगातार इस कार्रवाई की मॉनिटरिंग करते रहे। और थोड़ी देर पहले इस कार्रवाई में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। अनस खान पुलिस के हत्या चढ़ चुका है, बाकी 4 आरोपी भी पुलिस के हत्या चढ़ चुके हैं। अब पुलिस की टीम में जो बाकी के 4 आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है, जिससे कि पूरे 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। श्वेता,
बिल्कुल सत्यनारायण, अनस खान को क्योंकि गोली लगी है, किस अस्पताल में उसे ले जाया गया है? और मौके की बात कर ले, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जारी था, नाराजगी थी, आक्रोशित थे लोग, पुलिस पर भी पथराव किया गया, हमला किया गया, तो क्या वहां पर स्थिति सामान्य हुई इसकी गिरफ्तारी के बाद? तो देखिए, फर्स्ट इंडिया हमेशा ही इस खबरों के अंदर सबसे आगे रहता है, तो सूचना सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ही दे रहा है कि जो मुख्य अपराधी है अनस खान, वो उसके पांव में गोलियां लग चुकी है, वो पुलिस की पकड़ में आ चुका है। और जो परिजन और जो लोग हंगामा कर रहे थे, जो लोग रोड जाम कर रहे थे जामडोली के अंदर, उनकी पहली मांग यही थी कि जो आरोपी है उसका एनकाउंटर किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन उसके पांव में गोली जरूर मारी है पुलिस के ओर से, 2 गोलियां मारी गई है। ये बात अब फर्स्ट इंडिया के द्वारा शायद उन तक पहुंच गई होगी। और जो दूसरी मांग है सरकारी मुआवजा, और जो आश्रित के एक मेंबर्स को नौकरी की बात हो, तो वो उच्च स्तर तक वार्ता उसकी जारी है। थोड़ी देर पहले जो भाजपा नेता रवि नैयर और विधायक कैलाश शर्मा वो मौके पर आके गए थे, और सरकार की ओर से जो मुआवजे की घोषणा हुई थी वो उनको आश्वस्त करे गए थे। दोबारा से वार्ता का दौर शुरू होगा, लेकिन शायद ये परिजनों के लिए राहत की बात है कि जिस अपराधी ने इस प्रकार का अपराध कारित किया था, जिस प्रकार बेवकूफ होकर उसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उसको पुलिस ने दबोच लिया है। उसके दोनों पांव में गोलियां लग चुकी है, वो घायल अवस्था के अंदर अस्पताल के अंदर उसका इलाज जारी है। अब बारी है जो बाकी के 4 आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। श्वेता, बिल्कुल, और क्योंकि सत्यनारायण यह मांग थी कि जो आरोपी है उससे गिरफ्त में लिया जाए, लेकिन इसके अलावा भी कई मांगे थी। आरोपी तो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन अन्य मांगों को लेकर भी क्या इन लोगों का प्रदर्शन जारी है? क्योंकि मुआवजा की भी मांग कर रहे थे, पीड़ित सदस्य को नौकरी की भी मांग कर रहे थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई की मांग कर रहे थे। जो मुख्य मांग उनकी थी वो थी कि अनस खान, जो कि मुख्य आरोपी था जिसने 14 बार वार करके हत्या की थी, उसकी गिरफ्तारी हो, उसका एनकाउंटर हो। दूसरी जो मांग थी वो मुआवजा राशि की थी, क्योंकि कमाने वाला जो मृतक था वो अकेला उसके परिवार में था। ऐसे में मुआवजा राशि की मांग थी कि मुआवजा मिले परिवार को, साथ ही एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए, एक दूध की डेयरी दी जाए, और इसके अलावा इस पूरे केस को जल्दी सुनने के लिए कोर्ट में भेजा जाए। और साथ साथ जो पुलिस के द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है, जिस प्रकार से पहले परिजनों ने शिकायत की थी कि अनस खान नामक व्यक्ति लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये कुछ मांगे परिजनों की मांगी थी, जिस पर सरकार ने तुरंत एक्शन भी लिया था, और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे थे, उनसे वार्तालाप की थी। उसके पश्चात सरकार के उच्च स्तर के अधिकारी से वार्ता करने के पश्चात जो सरकार की ओर से सुझाया गया मुआवजा है वो शायद वहां तक पहुंचाया भी गया था, घोषणा उनसे की गई थी, लेकिन परिजन राजी नहीं हुए। तो ऐसे में 5वें चरण की जो वार्ता है वो अब शुरू होगी। लेकिन ये राहत की बात है कि जो मुख्य आरोपी था, जो मुख्य मांग थी वो पूरी हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी अनस खान था पुलिस के अंदर चढ़ चुका है, और अब शायद थोड़ी देर पश्चात जो धरना उनका चल रहा है पिछले करीबन 8 घंटे से, वो शायद समाप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। श्वेता, सत्यनारायण, और पुलिस की तरफ से भी क्या कोई बयान इसे लेकर आया गिरफ्तारी के बाद? देखिए, चूंकि करीबन 10 मिनट पहले की ही ये पूरी कार्रवाई है, इस पूरी कार्रवाई को 10 मिनट पहले ही अंजाम दिया गया है, पुलिस की ओर से सफलता हासिल हुई है। तो ऐसे में अभी तक किसी अधिकारी की बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और चाहे मुलजिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से बच नहीं सकता, क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव था, क्रिमिनल रूप ले चुका था, जनप्रतिनिधि इसकी बुराई कर रहे थे। और क्योंकि अभी इस वक्त ये बड़ी खबर है, क्योंकि मुख्य आरोपी था अनस खान, जो गिरफ्तार किया जा चुका है। सत्यनारायण, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस वक्त सहयोगी दिनेश कसाना का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो मौके पर मौजूद है। दिनेश, बड़ी खबर है और बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि इंतजार था मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का। मौके पर आप मौजूद है, पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कहना है पुलिस का, पुलिस अधिकारियों का? बिल्कुल देखिए श्वेता, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पिछले 16-17 घंटे में ही सभी जो आरोपी हैं, और मुख्य रूप से जो मुख्य आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया, और बताया जा रहा है कि एक आरोपी के तो पैर में गोली भी लगी। हमारे साथ है डीसीपी तेजस्विनी गौतम मैडम, किस तरह से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, जिन्होंने भी इस चाकूबाजी की मर्डर की घटना को अंजाम दिया था, वो सभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए। जो उसमें मुख्य आरोपी जिसने चाकू का वार किया है, अनस और शादाब, इन दोनों को भट्टा बस्ती इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इनको डीएसटी की टीम जब लेकर आ रही थी, तो हमारे छीतर एएसआई की इन लोगों ने पिस्टल निकाल के भागने की कोशिश की है। जब इसको रोका गया पुलिस द्वारा, तो वो पिस्टल चलने से एक के पैर में गोली लगी है, जिसे अभी अस्पताल में एडमिट कराया गया, और अभी उपचार जारी है। कौन से अस्पताल में लेकर गए? सुरक्षा कारणों से हम वो नहीं बता सकते, लेकिन अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो ये कह सकते हैं कि एनकाउंटर की स्थिति बनी? नहीं, ये तो सेल्फ डिफेंस में, एनकाउंटर तो क्यों करेंगे हम? एनकाउंटर तो
और आरोपी कहाँ से गिरफ्तार किए, किस तरह से उनकी गिरफ्तार? वो सारी डिटेल्स अभी हमारे पास आ रही हैं, जैसे आएंगे हम आपको बता देंगे। परिजन अभी भी लगातार मांग कर रहे हैं, बातचीत हो रही है आपकी, क्या वार्ता चल रही है? परिजनों की सारी मांगे जो इन्होंने रखी थी वो मोटी मोटी सब हो गई हैं। इनका आरोपियों की गिरफ्तारी का था, वो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद भी हमारी टीमों ने भरसक प्रयास किया है, बहुत ही शानदार प्रयास किया है। और इनको संविदा पे नौकरी का एक डिमांड थी, एक डेयरी बूथ की डिमांड थी जो एमएलए बगरू साहब ने अनाउंस भी किया है, और उचित मुआवजे की मांग थी, वो भी अनाउंस किया उन्होंने। तो अभी वार्ता चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमें सहमति मिल जाएगी। जिस तरह की घटना हुई मैडम, काफी चैलेंजिंग था पुलिस के लिए भी उनको गिरफ्तार करना, चूंकि बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली थी, जब तक आरोपी निकल गए थे। तो किस तरह से टीमें गठित की गई और पूरी कार्रवाई किस तरह से रही? नहीं, देखिए, इसमें हमारे एडिशनल एसपी आसाराम जी, हमारे सभी एसीपी बस्सी, एसीपी आदर्श नगर, एसीपी मालवीय नगर, जो अपराधियों को पकड़ने की टीम को सुपरवाइज कर रहे थे, हमारी डीएसटी की टीम, सीएसटी की टीम, सभी की बहुत ही अच्छी योगदान रही। पूरी रात हम लोग जगे रहे, हमने अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर दबिश देते रहे, इनके जो एसोसिएट्स थे उनको हमने उठाया, और आखिरकार हमें कामयाबी मिली हमारी टीम को, और सारे मुख्य आरोपी जो हैं वो हमारे कब्जे में हैं। क्या मुख्य आरोपी जो था अनीस, उसी के पैर में गोली लगी है? जी। किस तरह से भागने की कोशिश की गई? वो पिस्टल छीन के भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ये जब उसको रोकने की कोशिश की तो उसी के पैर में गोली लग गई। देखिए, डीसीपी में तेजस्विनी गौतम जो बता रही है कि किस तरह से मुख्य आरोपी हैं उनको भी अनीस, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जब डीएसटी की टीम उन्हें लेकर जा रही थी, उस वक्त उन्होंने एएसआई की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, और उसी दौरान पुलिस की ओर से अपने बचाव में फायरिंग की गई, और उसमें आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। और जिस तरह से पुलिस की ओर से, अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि उन्हें फिलहाल पुलिस की ओर से अस्पताल लेकर ले जाया गया है दोनों आरोपियों को। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत कम समय में, यानी 16-17 घंटे में ही पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मिली है, और सभी जो आरोपी थे उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी भी फिलहाल हम धरना स्थल पर मौजूद है, जहां परिजन और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वहां की भी वो तस्वीरें धरने पर दिखाइए दिनेश, क्योंकि देखिए एक तस्वीर तो साफ हो गई, क्योंकि लगातार मांग ये की जा रही थी कि आरोपी को गिरफ्त में लिया जाए, आरोपी का एनकाउंटर किया जाए, और जिस तरह से साफ भी कर दिया गया है पुलिस अधिकारी की तरफ से कि एनकाउंटर की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो हुआ वो सेल्फ डिफेंस में किया गया, और ये जरूरी भी था, क्योंकि मुख्य आरोपी को जब पकड़ना होता है तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, एनकाउंटर जानबूझ के नहीं किया जाता है। और क्योंकि यहां पर क्लियर तस्वीर है कि भागने की कोशिश कर रहा था पिस्टल लेकर मुख्य आरोपी अनस खान, और उसे पकड़ने के लिए ही पुलिस को बैकफायर करना पड़ा, पैर में उसके गोली लगी है। दिनेश, मौके पर आप मौजूद हैं, क्या कहना है? परिजनों तक ये जानकारी पहुंच चुकी होगी कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, अब आगे ये क्या चाहते हैं? मौके पर हम मौजूद हैं, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और मुख्य आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। कह सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस बता रही है कि भागने के प्रयास पुलिस की पिस्टल छीनकर किए जा रहे थे, और इसी दौरान उनके पैर में गोली लगी है। हमारे साथ है मृतक के पिता हैं। इस तरह से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करे साहब, नहीं करे, नहीं हुए पुलिस कह रही है सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कुछ भी कह सकती है, पुलिस तो वहाँ उसमें बोतलें चल रही हैं पुलिस वालों की, तो सारे मीटिंगें चल रही हैं, पुलिस में बोतल पी रहे हैं सारे, बढ़िया सारी पुलिस तो ऐसे ही झूठ बोलती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, उसके पैर में गोली भी लगी है। एनकाउंटर चाहिए, सीने पे एनकाउंटर चाहिए, उसका पैर में गोली नहीं चाहिए, एनकाउंटर करो उसका, सीने पे गोली चाहिए। आपसे बातचीत हुई है आपकी? तो मौके की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहा है, हालांकि परिजनों तक भी जानकारी पहुंच गई, लेकिन अभी भी नाराजगी है, आक्रोशित है परिजन, वहां पर मौजूद लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। उनका कहना है कि हमें तो एनकाउंटर चाहिए, पैर पर गोली लगी है, लेकिन एनकाउंटर होना चाहिए मुख्य आरोपी का। गिरफ्त में आ चुका है मुख्य आरोपी, और सेल्फ डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जो कि मुख्य आरोपी अनस खान के पैर में लगी है। उसे अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से ही ये जरूर जानकारी नहीं दी गई पुलिस अधिकारी की तरफ से कि कौन से अस्पताल ले जाया गया, और वो ठीक भी है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। आरोपी भागने की